हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का तीसरा टेस्ट सीरीज़ जो कि डबल स्टार टेस्ट सीरीज़ थर्ड होगा, उसको आज हम लोग देखेंगे। और यह एक परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आप सभी प्रश्न को बनाइएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरलीकृत मान बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 41/81 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है कि 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था में प्रारूप में समग्र रूप से मांग होती है। ये तीनों सेक्टर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, C+I+G, यानी C फॉर कंजम्पशन मतलब उपभोग, I फॉर इन्वेस्टमेंट निवेश, और G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सरकारी खर्च। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को स्थापित किया गया था, जो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और निम्नलिखित में नीचे कोट दिए गए हैं, जिसमें बंदरगाह है और दूसरा में राज्य है। तो हम लोग देखते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। एन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। दहेज गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में। एन्नौर बंदरगाह को हम लोग कामराज पतन भी कहते हैं। अब इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा है, सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कथन केवल दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार क्या सही होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी नियत ताप पर जो विभवांतर है वो करंट के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई, और इसको जब देंगे तो IR हो जाएगा, जहाँ R प्रतिरोध है जो एक कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विटामिन दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित रोग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन ए, यानी विटामिन ए से क्या होगा, रतौंधी होगा, जो जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन B1 से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा गूगल। गूगल के द्वारा फायरसेट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण में के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 25 करोड़ कर दी गई है। अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म में कितना निवेश किया जाता है। तो इसमें 2.5 करोड़ निवेश करते हैं और इसका टर्नओवर जो होता है वो 10 करोड़ होता है। लघु में कितना निवेश होता है? तो 25 करोड़ का निवेश होता है और टर्नओवर 100 करोड़ होता है। और मध्यम में निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ होता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद का सृजन किया गया था। मंत्री एवं उनके सही विभागों को मिलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी वकील जो थे वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। वजीर राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, और सद्र और सुदूर धार्मिक कार्यों से संबंधित थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस।
माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ए वॉच। इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बनाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लीज़ ब्रिंग मी ए वॉच सेड माई सिस्टर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कलाकार और संबंधित नृत्य दिया गया है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी माधुरी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति की स्थिति सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होती है। तीसरा है कि थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसमें से सही कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति विपरीत अपस्फीति होती है, ये भी सही है। और थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो यह रूस के संविधान से यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो यह जापान से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ चीन, भारत और म्यांमार मिलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीफू दर्रा, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कुछ कथन दिया गया है, उसमें से असत्य कथन को चुनना है। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नामक नगर में हुआ था, यह कथन बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंजल्स के विचारों से प्रभावित थे, यह भी सही है। और कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की थी, ये कथन गलत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये भी सही है। तो दास कैपिटल की रचना इन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है विद्रोह दिया गया और उससे संबंधित नेता का नाम दिया गया है। तो एका आंदोलन मदारी पासी एवं सहरेब से जुड़े हुए हैं। बिजौलिया आंदोलन चारण एवं ब्रह्मदेव। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल। तेभागा आंदोलन कंपाराम। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को जब हम लोग केल्विन में लिखेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। और इसके उदाहरण के रूप में देखेंगे बिस्मथ, Ag, Au, जिंक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नितांशी गोयल। अगला प्रश्न है हाल ही में सेबी का नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुहिनकांत पांडे। सेबी का गठन 1988 में किया गया था और इसको वैधानिक दर्जा 1992 को मिला। अगला प्रश्न है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रवासी जो है वो विशेषण बता रहा है। अगला प्रश्न है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान कौन सा वरीयता क्रम पे हैं। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता है। पहला में क्या होंगे? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर पीएम होंगे, फिर राज्यों के गवर्नर आएंगे, फिर पूर्व राष्ट्रपति आएंगे। तो इस प्रकार इनका वरीयता क्रम चलता है। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? तो यह श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटीज़ के श्रीनगर में स्थित है। एली शब्द किस खेल से परिसर का नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाउलिंग। बाउलिंग खेल से एली शब्द का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है और इसमें सही कथन चुनना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी खेरा सत्याग्रह जो है प्रथम असहयोग आंदोलन था, यही बिल्कुल सही है। बाकी चंपारण जो था वो सत्याग्रह का पहला प्रयोग और अहमदाबाद मजदूर प्रथम भूख हड़ताल है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मजदूर 1918 में, खेरा भी 1918 में, सब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाओं या पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी ने, यानी मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, कथा सरित सागर की रचना क्षेमेंद्र ने किए थे, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार करना है और इसमें से कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी महाप्रयाण घाट जो पटना में स्थित है और नारायण घाट है जो अहमदाबाद में स्थित है। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है। किसान घाट चौधरी चरण जी से संबंधित है। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद से और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ को उसके तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व को मापते हैं। वहीं हाइग्रोमीटर से पूछेगा तो हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। ग्रेविमीटर से किसी भी स्थान का गुरुत्वाकर्षण, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन किस घटना के क्रम को दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी विक्षेपण को दर्शाता है और प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अवसर पे बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रक्षाबंधन दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2025 को बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि त्रिभुजों की संख्या बताना है, इसमें कितने त्रिभुज है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसमें 16 त्रिभुज है। अगला प्रश्न है कि बिहार के भूगर्भिक चट्टानों के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जो राजगीर और मुंगेर के क्षेत्रों में स्थित है वो सबसे पुरानी चट्टान है बिहार की। अगला प्रश्न है, AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 1945 में हुआ और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संथानम समिति के, और इसका गठन जो है 1964 में किया गया। यह 1+2 के कंसेप्ट यानी एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। संथानम समिति के सिफारिश पे ही CBI का भी गठन किया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आता है। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क
किस नदी के तट पे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हडसन नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा में सम्मिलित नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध HSRA से है, जिसका गठन 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रप्रशानिक पृष्ठभूमि के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में हुआ। दूसरा कथन है कि सिंधु सभ्यता में मंगोलायड प्रजाति के सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। तीसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दायमाबाद तक था। इसमें से असत्य कथन यानी गलत कथन का चुनना है। तो पहला और दूसरा गलत है, केवल तीसरा ही सही है। सिंधु घाटी सभ्यता तो कांस्ययुगीन सभ्यता जरूर थी, लेकिन इसका जो उद्भव हुआ था वो भारत के केवल पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, ना कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में। और इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो मध्य सागरीय प्रजाति के रहते थे। और इसमें एक भूमध्य सागरीय हो गए, दूसरा मंगोलायड हो गए, तीसरा अल्पाइन हो गया और चौथा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। 4 प्रकार के प्रजाति पाए जाते थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 गलत हैं, तीसरा कथन जो था वो सही था। अगला प्रश्न है कि बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस स्थिति से की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 7 जनवरी 2023 से पहला चरण जो है 7 जनवरी से हुआ था। वहीं दूसरा चरण जो है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुटर ब्लूचेल। अगला प्रश्न है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे ताप पे द्रव में मिलता है। वहीं धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से। और इसका कार्य क्या है? शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल द इन द ब्लैंक्स, यानी डिंगी का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन डी, ड्रियरी। अगला प्रश्न है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दाऊद खां करानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी तिब्बत जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी कोई बैठक नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान सम्मिलित है और भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि वो एक टेरर कंट्री है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच। यानी संसद में जो भी कार्यवाही हो रहा है उसका न तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न ही हाई कोर्ट के द्वारा उसकी वैधता की जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा इसका क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्लेयंस वंश के सत्ता स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि लेखक और उसके पुस्तक को मिलान करना है। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा पादशाहनामा और अबुल फैजी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी बी डी ए सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नमक का घोल। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएंगी? 66, 36, 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8।
तो ये कैसे बना, तो 6 × 6 36 अगला स्थान पे, 6 × 3 18 अगला स्थान पे, 1:8 तो 8 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा को शुरू की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपी 112 के द्वारा व्हाट्सएप के तहत ऋण सेवा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने के लिए समझौता किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एयरटेल और जियो। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सर्वोत्तम होगा। तो 7 से 11 कैसे हुआ, तो 7 + 2 का स्क्वायर। फिर 11 से 20 कैसे हुआ, 11 + 3 का स्क्वायर। फिर 20 से आगे क्या होगा, 20 + 4 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी 36 यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न है कि शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और अपने उत्तर को कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर नहीं करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोणीय वेग पे किसी भी घूमते हुए पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी राम ने रोटी खाई है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। यानी अशरफ जो था वो सोना का सिक्का था, रुपया जो था वो चांदी का था, और तांबा का जो सिक्का था वो दाम था। ठीक है, और चांदी जो होता था 178 ग्रेन का होता था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी अशरफ जो था वो सोना का सिक्का था, रुपया चांदी का सिक्का था, दाम तांबा का सिक्का था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सब प्राथमिक का नहीं है। प्राथमिक के अंतर्गत वानिकी, कृषि से संबंधित, या मत्स्य पालन, या पशुपालन, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वहाँ की जीएसटी जो है इसको 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लाया गया, लेकिन इसको लागू 1 जुलाई 2017 से किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए 338 अनुच्छेद में दिया गया है। ओबीसी के लिए 102वां संविधान संशोधन 2018 में लाया गया, और इसका चर्चा 338 के बी के तहत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये कथन गलत है। ये लोकसभा अध्यक्ष को न देकर बल्कि उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला कथन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद से 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियाँ प्राप्त है, यह भी सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि अध्यादेश वो 123 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, जिसे संसद से फिर पारित भी कराना होता है, और अध्यादेश जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जारी किया जाता है। इस प्रकार यह इसकी स्वतंत्र अंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरोप। इसे हम लोग प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। और यूरोप के अंतर्गत 46 देश आते हैं। ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद यूरोप का नंबर आता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल स्वराज को पारित किया गया, स्वदेशी आंदोलन को पारित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा को पारित किया गया, स्वशासन को पारित किया गया। वहीं कहेगा पूर्ण स्वराज को कब पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, CaCO3। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 432 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 400 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सटन और बोबेरी ने प्रस्तुत किया था। यह बिल्कुल नया प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमरावती। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा किया कि वहाँ 58 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य को गठन करने हेतु इन्होंने 58 दिनों का ही भूख हड़ताल किया, जिसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई और भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि चिनाब और झेलम नदियों के बीच कौन सा दोआब स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाज दोआब। वहीं रचना जो है चिनाब और रावी नदी के बीच का दोआब का, बारी दोआब जो है रावी और ब्यास नदी के बीच का है। बिस्त जो है ब्यास और सतलज नदी का दोआब है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए कि आवश्यक अर्हता क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सदन के कुल सदस्य के 1/10वें भाग का समर्थन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अगला प्रश्न है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया गैस। अगला प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58 द्वीप है। और ये चर्चा में क्यों रहता है? यूके और मॉरिशस के बीच विवाद रहने के कारण तथा यूएसए का सैन्य बेस होने के कारण भी यह चर्चा में रहता है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 118वां स्थान भारत का
है। अगला प्रश्न कि 28, 17 और 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये कैसे निकलता है? तीसरा संख्या यानी 68 अपॉन दूसरा संख्या 27 बटा में पहली संख्या, इसके थ्रू 102 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलंकृत हाथी, बक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चनहूदरों से ये सब पाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मछली। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल और संबंधित नदी को बताना है। तो कालीबंगन जो है घग्घर नदी, चनहूदरो सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न होगा कि प्रमुख निकाय और उसके स्थापना वर्ष को मिलान करना है। यानी प्रवर्तन निर्देशालय का गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में, मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में, प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी को यूएसए की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 2 अंकों की 2 संख्या का HCF 19 है और उनका योग 152 है, तो उनका अंतर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 38 उनका अंतर होगा। अगला प्रश्न है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फंगस के द्वारा। अगला प्रश्न है लसिका किस में उपस्थित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है आलू का कंद एक रूपांतरित खाली स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह एक तना का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किस माध्यम से करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कूट पादों के माध्यम से अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलिजन शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी साझा करिए और टेस्ट ईमानदारी पूर्वक दीजिए। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।